हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब से मे का यूज़ देखेंगे कि किन किन कंडीशन में मे का इस्तेमाल करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। मे का हम लोगों ने कैन का यूज़ देखा और कैन का अर्थ भी हिंदी सकना था और मे का अर्थ भी सकना। तो देखिए, इन दोनों के यूज में हिंदी मीनिंग से यूज नहीं बल्कि कंडीशंस को समझना पड़ेगा कि कैसे कंडीशन को, कैसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और कैसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी भाषा में ये एक्सप्रेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा। हम लोग हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए ही हिंदी प्रयोग करते हैं और हिंदी से अंग्रेजी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हिंदी को कम यूज करके अंग्रेजी का सिचुएशन समझें और सिचुएशन के हिसाब से मॉडल वर्ब का प्रयोग को समझने का प्रयास करें। देखिए, मे का यूज परमिशन देने के लिए, फॉर परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति। परमिशन का हिंदी अर्थ हुआ अनुमति, अनुमति। अनुमति, अनुमति देने के अर्थ में देखिए यहां पर यूज हो रहा है यू मे गो नाउ, यानी यहां परमिशन दिया जा रहा है यू मे गो, आप जा सकते हो, नाउ अब। यानी अगर हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करें कि अगर कोई लोग, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में और बैठे हुए हैं दो लोग, तो एक इंसान को हम इजाज़त दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि आप अब जा सकते हैं। तो यू मे गो नाउ यानी अब आप जा सकते हैं। तो यहां पे मे अलाउड टू, मे का अर्थ यहां पे निकल रहा है अलाउड टू, यानी आज्ञा दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है जाने का। सेकंड सेंटेंस में देखें यू मे स्टार्ट द वर्क, यानी यहां आज्ञा दी जा रही है इस सेंटेंस में कि अब यू मे स्टार्ट द वर्क, यानी आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में भी जाने की आज्ञा दी जा रही है, या इस सेंटेंस में काम स्टार्ट करने की आज्ञा दी जा रही है। यू मे बोरो, यानी यू मे बोरो, आप बोरो कर सकते हो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना या किसी चीज को लेना कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए फिर वापस लौटा देना, बोरो का अर्थ है। तो यू मे बोरो माई कार, यानी आप मेरे कार को ले सकते हैं, इफ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं तो। आगे देखिए, जो हम लोग को स्कूलों में बहुत हम लोग यूज करते हैं, मे आई कम इन। मे आई कम इन सर, इसमें हम आज्ञा लेते हैं। तो आज्ञा लेने के सेंस में यहां पर देखिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस में, ये तीनों सेंटेंस जो है असर्टिव है, तीनों के तीनों सेंटेंस असर्टिव है। और ये सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मे लगाकर हम लोग आज्ञा लेते हैं। और यहां पे हम लोग मे के जगह पर कैन भी लिख सकते हैं, कैन आई कम, कैन आई कम सर। लेकिन लगभग अर्थ एक है, लेकिन कैन और मे में फर्क है कि कैन से ज्यादा फॉर्मल जो है मे होता है। यानी हम टीचर से विनम्रता पूर्वक हम आज्ञा ले रहे हैं और विनम्रता पूर्वक को दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मे कैन से ज्यादा फॉर्मल होता है। तो इसलिए हम लोग कैन ना इस्तेमाल करके रिस्पेक्ट के लिए मे का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन सर, ना कि कैन आई कम इन सर। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं तो अर्थ में कोई कमी नहीं, अर्थ सेम दे रहा है दोनों।
तो इन चारों सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मे का जो अर्थ निकल के आया अलाउड टू, यानी अलाउ किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। इसमें देखिए आज्ञा ली जा रही है। तो इस सेंटेंस को यहां पे जो मे है, यहां मे है, यहां पर मे है, इन तीनों मे को हम लोग अलाउड टू से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम यहां पर बोल सकते हैं कि यू मे गो के जगह पर यू आर अलाउड टू गो नाउ। तो सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यू मे गो नाउ यानी आप अब जा सकते हो, यू आर अलाउड टू गो मतलब भी होगा अब आप जा सकते हैं। इसी तरह यहां भी बोल सकते हैं यू आर अलाउड टू स्टार्ट द वर्क, यू आर अलाउड टू बोरो माई कार इफ यू लाइक। आगे यहां देखिए कि मे का यूज एक सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि जहां पे पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, किसी चीज को होने की संभावना हो, या अनसर्टेनिटी। तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना को शो करता है, अर्थ संभावना, और अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता को बोध कराता है। तो जैसे यहां पर देखिए इट मे रेन टुडे, यहां संभावना में यहां सेंस दे रहा है कि इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है, टुडे मीन्स आज, तो आज बारिश हो सकती है, इसका संभावना है और यह भी अनिश्चित है, हो या नहीं भी हो, यानी 100% संभावना नहीं है। इट मे रेन टुडे, ही मे बी देयर, ही मे बी देयर यानी यहां पे एक संभावना है कि अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहां है, तो आप कह सकते हैं कि ही मे बी देयर, यानी यहां पर मे बी का मतलब ये भी हो कि शायद वहां हो सकता है वो, यहां शायद का अर्थ हुआ कि हो, प्रेजेंट वहां पर मौजूद हो या नहीं भी हो। तो मे का अर्थ यहां पे और यहां पे संभावना के साथ अनिश्चितता को भी बोध करा रहा है। यहां पर देखिए अगला सेंटेंस में इट मे बी ट्रू, यानी शायद यह सही हो सकता है। तो मे बी का अर्थ यहां पर है शायद, यानी अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है कि सही ही हो। मोहन मे बाय ए कार दिस ईयर, यहां पे कहा जा रहा है कि मोहन मे बाय का अर्थ हुआ कि वो खरीद सकता है, संभावना है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कब खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो मोहन मे बी ए कार दिस ईयर, मोहन शायद इस साल एक कार खरीद सकता है। तीसरा कंडीशन है मे का प्रयोग इच्छा, विल मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए, या प्रार्थना का मतलब हुआ कि ईश्वर से आप कोई चीज प्रार्थना कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें ये देखिए सारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है मे के साथ कि मे यू लिव लॉन्ग, यहां मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है यहां पर इच्छा, ऐसा कामना कर रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो, यानी आप कि मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, यानी ये प्रार्थना किया जा रहा है, यानी आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, यानी आप पर ईश्वर की कृपा हो, यहां पे मे से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी आप पर ईश्वर का कृपा बना रहे, ऐसा इच्छा है, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। मे आवर किंग लिव लॉन्ग, यहां पर भी इच्छा है प्रजा का कि मेरा किंग जो है वो उनकी उम्र जो है लंबी हो, यानी वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। चौथा कंडीशन है मे का प्रयोग पर्पस के लिए, उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई पर्पस के लिए, जैसे वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट, इसलिए, या ताकि, वी मे लिव, ताकि हम लोग जिंदा रह सके। तो यहां पे देखिए मे है से पर्पस के लिए प्रयोग हुआ कि वी ईट, हम लोग खाते हैं, खाने का पर्पस क्या है, वी मे लिव,
ताकि ज्यादा दिन तक हम लोग जिंदा रह सके, या बिना खाना का जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम लोग को खाना जरूरी होता है। ही वर्क्स हार्ड, यानी वो कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट, इसलिए करता है कि ही मे पास, यानी यहां पर कंडीशन है कि ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य उसका है कि वो एग्जाम में पास हो जाए। तो यहां पर ही मे पास, में उद्देश्य पर्पस को शो कर रहा है, इसलिए हमें केवल हिंदी याद रखना कि मे मतलब सकना होता है और कैन मतलब सकना होता है, तो कंफ्यूज हो जाइएगा और सही से आप कैन और मे का प्रयोग नहीं कर पाइएगा। चौथा कंडीशन है कि अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मीन्स हुआ अनिश्चितता, और अमेजमेंट शॉक्ड, यानी कोई चीज, जैसे हु मे बी माई इनेमी हियर, कोई इंसान है जो कह रहा है, इस तरह से कह सकता है कि कौन है, कौन हो सकता है मेरा दुश्मन यहां। तो यहां पर देखिए ये एक निश्चित भी नहीं है कि कौन है, लेकिन एक अमेजमेंट भी, शॉक्ड की बात है कि मे, हु मे बी माई इनेमी हियर, कि यहां मेरा कौन दुश्मन हो सकता है। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड ही मे बी, यानी वो कितनी उम्र की होगी ये पता नहीं है, यानी मुझे ये पता नहीं था, शौक में हो गया कि हाउ ओल्ड ही मे बी, कि वो कितना उम्र की होगी, ये अनिश्चित है।